खुदाम यीशु के जिंदा कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर वकार इमैनुअल है। मेरा ताल्लुक बिब्लिकल फेथ चर्च से है और आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से चंद एक बातें सीखने को हैं और मैं ईमान रखता हूं जब आप इसको सुनेंगे देखेंगे आप यकीनन बरकत पाएंगे। आमीन। आज जो हमने सीखना है लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम देखेंगे। यहां पर यूं लिखा है, थोड़े अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और उस शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ऐ जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया और सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदावंद ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदोनवा में फैल गई। आमीन। आज हम चंद बातें इसमें से देखेंगे खुदा के जिंदा कलाम में से। खुदाम यीशु को जब आप देखते हैं, उसकी जमीनी खिदमत को आप देखते हैं, तो जमीनी खिदमत में खुदाम यीशु ने 3 मुर्दों को जिंदा किया, जिसमें यायर की बेटी है, नाइन शहर का बेटा जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, और हम लाजर को देखते हैं जिसको खुदाम यीशु ने मुर्दों में से जो 4 दिन का मुर्दा था खुदाम यीशु ने उसको जिंदा किया। हम देखते हैं खुदाम यीशु जो है लिखा है थोड़े अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया। खुदाम यीशु जो है वो शहर को जा रहा है। तो 3 चीजें हम यहां पे देखेंगे। नंबर 1 पे है डेथ हमें नजर आती है। ये एक बिटर रियलिटी है। मौत जो है, कोई इसको माने या ना माने, लेकिन मौत एक हकीकत है, बिटर रियलिटी है। दूसरे नंबर पे हमें डेस्परेशन नजर आती है, नाउमीदी नजर आती है। मौत है, नाउमीदी है। और उसके बाद हम देखते हैं जब यीशु वहां पहुंचता है उसके बाद हमें डिलीवरेंस नजर आती है, क्योंकि क़यामत और जिंदगी हमारा यीशु है। हालेलुया। हमें देखते हैं डेथ है, डेस्परेशन है और उसके बाद हमें डिलीवरेंस नजर आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 ग्रुप्स हमें यहां नजर आते हैं। नंबर 1 पे है यीशु के शागिर्द हैं, यीशु है और एक बड़ी भीड़ उनके हमरा है। खुदावंद यीशु, उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ जा रही है। और दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। यानी यीशु है, शागिर्द है और एक बड़ी भीड़ यीशु को फॉलो कर रही है, जो यीशु का जलाल, उसकी कुदरत और मौजज़ात को देख रही है। और दूसरी साइड पे हम देखते हैं बेवा है, उसका इकलौता बेटा है और एक बड़ी भीड़ जो उस जनाजे के साथ है वो हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 एनिमीज हमें नजर आते हैं। एक साइड पे जिंदगी है, खुदाम यीशु जो प्रिंस ऑफ पीस है, प्रिंस ऑफ लाइफ है, जो क़यामत और जिंदगी है और जो हमारी जिंदगियों में अजीब और जलाली काम करता है। दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि एक मुर्दा है। एक साइड पे जिंदगी है और दूसरी साइड पे मुर्दा का 2 एनिमीज हमें नजर आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु जो प्रिंस ऑफ लाइफ है, जब वो एंटर होता है तो जिंदगी मौत पर गालिब आती है। हालेलुया। क्योंकि मौत और कब्र और इब्लीस पर फतह पाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा यीशु है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 सन्स हमें नजर आते हैं। एक साइड पर हम देखते हैं खुदा का इकलौता बेटा यानी खुदावंद यीशु है, जिसके ताल्लुक से यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की
जिंदगी पाए। सो एक साइड पर खुदा का इकलौता बेटा यानी खुदावंद यीशु है, और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि बेवा का इकलौता बेटा है, वो भी मुर्दा है और उसका बाप भी मर चुका है। इधर खुदावंद यीशु जो अब्दुल जिंदा है और जिसका बाप भी अब्दुल जिंदा है। आमीन। सो हम देखते हैं दो सन्स हमें नजर आते हैं। सो जब हम लूका की इंजील का मुताला करते हैं तो वो 3 ऐसे बच्चों का जिक्र करता है जो इकलौते थे और जिनको खुदावंद यीशु ने जिंदगी दी, शिफा दी और बहाल किया। नंबर 1 पे हम देखते हैं कि नाइन शहर की बेवा का बेटा। उसके बाद हम देखते हैं यायर की बेटी, ये भी इकलौती थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि बदरू गिरफ्ता, एक आदमी आता है जिसका बेटा बदरू गिरफ्ता था और वो आकर कहता है तो मेरे बेटे को शिफा दे। ये तीनों इकलौते थे, लेकिन खुदावंद यीशु जो जिंदगी का सरचश्मा है, जब वो किसी खानदान में, किसी इलाके में, किसी चर्च में और किसी की जिंदगी में दाखिल होता है तो नाउमीदी जाती रहती है, मौत जिंदगी में बदल जाती है, हालात जो है वो तब्दील हो जाते हैं और अजीब और जलाली काम होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। सो यहां पे हम देखते हैं 4 फोल्ड एक्शन हमें नजर आते हैं। नंबर 1 पे मैंने बात की है, 2 ग्रुप्स नजर आते हैं, 2 एनिमीज नजर आते हैं और 2 सन्स हमें नजर आते हैं। उसके बाद मैंने बात की है कि यहां 4 फोल्ड एक्शन नजर आता है खुदावंद यीशु का, और जब यीशु एक्शन में आता है तो आप देखें कैसे अजीब और जलाली काम होते हैं। नंबर 1 पे लिखा है, उसे देखकर खुदावंद को तरस आया। जब बेवा के बेटे को जो मुर्दा था उसको बाहर लिए जा रहे थे तो लिखा है कि यीशु को देखकर तरस आ गया। आज जब इंजील का मुताला करते हैं तो आपको बहुत सी जगह पर ऐसा नजर आएगा, देखने को सुनने को मिलेगा कि खुदावंद जब यीशु जब गुजरते थे, दुखी लोगों को, बीमार, परेशान, खस्ता हाल लोगों को देखते थे तो यीशु जो था वो तरस से भर जाता था। और जब यीशु तरस से भरता था उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर अजीब और जलाली मौजे होते हैं। नंबर 1 पे यीशु तरस से भर गए। क्या आज हम उस तरह तरस से भरते हैं जब लोगों को दुखों में, तकलीफों में, प्रॉब्लम्स को देखते हैं? सिंधी जेकब एक बहुत बड़ा नाम है और वो बताती है कि एक लेडी जो है वो मेरे पास एक बच्चे को लेकर आती है। वो बीमार था और उसने कहा कि आप इसके लिए दुआ करें, और कहती मैंने इसको गोद में लिया और इस तरह आंसू बहा बहा कर रो रो के लिए दुआ की उसके लिए कि जैसे मेरा अपना बच्चा है। और मैं अक्सर बताता हूं कि जब हमारे अपने बच्चे दुख में, तकलीफ में, प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हमें यहां तकलीफ होती है, और जब दूसरों के बच्चे रोते हैं तो फिर हमें यहां तकलीफ होती है। हम कहते हैं चुप करो तो उसी की रोला पाए। इस चीज को समझे, दुखी, तकलीफ, बीमार और परेशान लोगों को यीशु देखकर तरस से भर जाता था। आज हमारा भी ऐसे ही रवैया हो, जब हम ऐसे लोगों को देखें जो प्रॉब्लम में है, तकलीफ में है, तो तरस से भरकर आप दुआ करें। हमें दूसरे नंबर पर लिखा है, और उससे कहा मत रो। अब देखिए कैसी खुदावंद यीशु की पर्सनैलिटी कि जब हम मर्था और मरियम को देखते हैं, वो यीशु के पास आकर कहती है अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। तो यीशु के जो अल्फाज हैं वो बड़े खूबसूरत हैं कि तेरा भाई जी उठेगा। जिंदगी का पैगाम है, निजात का पैगाम है। खुदावंद यीशु का तेरा भाई जी उठेगा। यहां पर भी हम देखते हैं कि मुर्दा है, उसको लेकर जा रहे हैं। नंबर 1 पे तरस है, दूसरे नंबर पर यीशु कहता है मत रो। खुदावंद यीशु हमारे आंसुओं को पूंछने की कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु हमारी नाउमीदी में हमारी उम्मीद बन जाता है। खुदावंद यीशु जो है वो हर तरह से कभी हमें तन्हा और यतीम नहीं छोड़ता, वो हर तरह की सिचुएशन में हमारे साथ है। सो यीशु ने तसल्ली का पैगाम दिया। और मैं देखता हूं बहुत सी मेमोरियल सर्विसेज पे बहुत से गीत गाए जाते हैं जो अपने खुद से बनाए हुए हैं, लोगों को रुलाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनके दुख में इजाफा करने के लिए। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस को मुताला करते हैं, ज़बूर की किताब पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, कि अगर आप दुखों में भी हैं खुदावंद आपकी दुआ को सुनता है, खुदावंद आपके साथ है और वो कभी आपको तन्हा और यतीम नहीं छोड़ता। तीसरी बात हम देखते हैं, फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए।
अब यीशु की पर्सनैलिटी चेक करें। नंबर 1 पे वो ताश से भर गया है, दूसरे नंबर पे वो कहता है मत रो, और तीसरे नंबर पर यीशु अपना हाथ बढ़ाता है और जनाजे को छूता है। बहुत से कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं कि जनाजे को छूने से आदमी नापाक हो जाता है। अगर आप कोड़ियों को छू लेंगे नापाक हो जाएंगे। अगर आप किसी ऐसी आदमी को, ऐसी बहन को, भाई को जो जिसको बुरी डिजीज लगी है, उसको छू लेंगे नापाक हो जाएंगे। मैं अक्सर एक चीज बताता हूं कि खुदावंद यीशु ऐसी पर्सनैलिटी है कि उससे नापाक चीजें भी छू ले वो भी पाक हो जाती हैं। खुदावंद यीशु ने कोड़ियों को छुआ, वो पाक साफ हो गए। खुदावंद यीशु की पोशाक को छूने से 12 बरस की बीमारियां बदनों से खारिज हो जाती हैं, क्योंकि वो खुदाई कद्दूस है, वो हमारा शाफी है और वो जिंदगी का सरचश्मा है। और चौथी बात जो हमें नजर आती है, उसने कहा ऐ जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। यीशु ने कमांड की। आप खुदावंद यीशु की जमीनी खिदमत को देखें, यीशु रिक्वेस्ट नहीं, यीशु कमांड करता। खुदावंद यीशु ने कहा उठ। जैसे हम देखते हैं कि लाजर की कब्र के बाहर जब यीशु जाता है तो यीशु ने बड़ी जोर से आवाज दी कि लाजर बाहर निकलना। सो खुदावंद यीशु जो हमारी जिंदगियों में अजीब और जलाली काम करता है, उसने इस बेटे को जिंदा किया। और यहां पे लिखा है कि वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। यह बड़ी खूबसूरत बात है। जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा है औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, औलाद खुदा की तरफ से गिफ्ट है। जब वो पैदा हुआ तो बाप की तरफ से उसे गिफ्ट मिला। मुर्दों में से जलाने के बाद यीशु ने उसकी मां को गिफ्ट दे दिया। और मैं समझता हूं इससे बड़ा गिफ्ट एक मां के लिए कोई नहीं हो सकता कि उसकी औलाद उसको मिल जाए। उसको जिंदा करके खुदावंद यीशु ने उसके हैंड ओवर किया। और यहां पे लिखा है सब पर दहशत छा गई और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हमें बर्पा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और यहां पे गौर करना है, वो समझ रहे थे कि यीशु एक नबी है और खुदा इसके अंदर से होकर काम कर रहे हैं। खुदा अपने लोगों के वसीला से जाहिर होता है और मौजज़ात करता है, लेकिन हमने ये सीखना है कि वहां कोई इंसान नहीं बल्कि खुदा खुद मौजज़े कर रहा था। वहां खुदावंद यीशु जो कादिर मुतलक है, वो अपनी कुदरत से, अपने कलाम से, अपनी अथॉरिटी से वहां काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि अजीब और जलाली मौजज़ा वहां पे होता है कि बेवा का बेटा जो है वो जिंदा हो जाए। आखिरी बात यहाँ पे लिखा है और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदरवा में फैल गई। उस इलाका में ये बात मशहूर होगी कि एक पर्सनालिटी ऐसी है जिसने बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया। और वही यीशु, वही पर्सनालिटी, वही कुदरत आज आपकी जिंदगियों में आपको बहाल, आपको शिफा देने की कुदरत रखती है और आपके खानदानों में अजीब और जलाली काम करने की कुदरत रखती है। आप समझते हैं इस एरिया में वीक है, डार्क एरियाज हैं, जैसे मर्जी आपकी सिचुएशन हो, जब यीशु एंटर होगा, यीशु नजदीक आएगा, यीशु दाखिल होगा, आप अपनी जिंदगियों में अजीब और जलाली काम देखेंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। इसको जरूर देखें, सुने और इसको शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।